आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.5। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट पी। मीन्स हम जब अपनी फिगर बनाएंगे ना, रफ फिगर, ठीक है, क्योंकि इन क्वेश्चंस को करने से पहले हमें अपनी फिगर बनानी पड़ेगी, ठीक है, एक रफ फिगर बनानी पड़ेगी जिसमें पी क्यू हमें 10 सेंटीमीटर है एंड पी आर हमें 24 सेंटीमीटर है। फाइंड क्यू आर। तो मैंने क्या बोला, रफ फिगर, ठीक है। एक्चुअल में हमें 10 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर ऐसे नहीं बनाना है और 90 डिग्री भी नहीं बनाना है। तो रफ फिगर का मतलब क्या होता है, तो फर्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। देन उसके बाद हमारी रफ फिगर का मतलब होता है मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया विदाउट एनी मेजरमेंट, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कहा, पी पे मेरा 90 डिग्री का है, मीन्स मेरा यहाँ पर 90 डिग्री होगा और इसे मैं पी पॉइंट दे देती हूँ। और पी के बाद क्या है, पी क्यू आर। तो इसी सीक्वेंस में मेरे को आगे के नाम देने पड़ेंगे, पी क्यू आर, जिसमें मेरा जो पी क्यू है, पी क्यू मीन्स मेरा ये जो है ये मेरा 10 सेंटीमीटर है और पी आर जो है वो मेरा 24 सेंटीमीटर है। तो मेरे को क्या निकालना है, ये निकालनी है आर क्यू। तो मैंने आपको बताए थे इनके नाम क्या होते हैं, क्योंकि ये तो इस बुक में नहीं लिखा हुआ है तो आपको याद करना पड़ेगा। जिसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, जिसे हम पी से डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर मीन्स पी। और ये होता है बेस और ये होता है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। परपेंडिकुलर को पी से डिनोट करते हैं, बेस को बी से डिनोट करते हैं और हाइपोटेन्यूज को एच से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला था, और ये जो हमारी हाइपोटेन्यूज होती है ये हमारी सबसे बड़ी होती है इन दो के मुकाबले, ठीक है, हमें ये पता है। और हमारा फॉर्मूला क्या था, इन दो साइड्स को अगर, इन दोनों साइड्स का स्क्वायर को अगर हम प्लस करें तो हमारी थर्ड साइड का स्क्वायर निकल के आता है। थर्ड साइड नहीं निकल के आते, थर्ड साइड का स्क्वायर निकल के आता है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पहले हमने फिगर बना ली अच्छे से, उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे। ये आपको रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है, ठीक है, पेपर में आपने कैसे रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि ये रिप्रेजेंट करे हुए ये रफ फिगर, और ऐसे ही आपने अपने पेपर में एक रफ फिगर रिप्रेजेंट करनी है। देन जो कंटेंट मैं लिख रही हूँ ऐसा ही कुछ सिमिलर, एज इट इज ऐसा तो नहीं बोल सकते हम, लेकिन ऐसा ही कुछ सिमिलर जो मैं लिख रही हूँ वैसा वैसा तो जरूर होना ही चाहिए, ठीक है। जैसे कि बाय द रूल ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। आपने ये लिखा कि आप ये सीधा थोड़ी ना लिख सकते हो, इस 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू में दिस, ऐसे नहीं लिख सकते हो। ऐसे लिखोगे तो कि क्या, कौन सा रूल बोलता है ऐसे करने के लिए, उन्हें थोड़ी ना पता है, मतलब उन्हें पता भी है तो वो तो मतलब तुमसे एक्सपेक्ट करते हैं ना कि तुम बताओ उन्हें कि क्या, किस रूल ने ऐसा बोला है, ठीक है। तो उसके लिए हम ऐसे उन्हें बताते हैं कि बाय द रूल ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हम ये कह रहे हैं कि ये जो हमारा यहाँ पे क्यू आर का स्क्वायर जो है वो मेरा पी आर के स्क्वायर प्लस पी क्यू के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। ये बाय द पाइथागोरस थ्योरम मेरी ये कहती है, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमें पी क्यू आर की वैल्यू पता है, हाइपोटेन्यूज की नहीं पता, तो हम इधर क्यू आर का स्क्वायर ही लिखेंगे। पी आर की वैल्यू पता है 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। उसके बाद पी क्यू की भी वैल्यू पता है, वो क्या है हमारी 10 स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद पी क्यू आर का हमें नहीं पता, हम निकाल रहे हैं। तो 24 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 546। और अगर नहीं पता है तो आप यहाँ पर एक रफ लाइन ड्रॉ करो और वहां पर क्या करो, 24 इंटू 24 करो, देन उसके बाद मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, ठीक है। उसके बाद अब हमें 24 का स्क्वायर पता चल गया, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 होता है। अब इसे प्लस करो तो क्या है 646, ये हो गया क्यू आर का स्क्वायर। अब इसमें बस 100 ही प्लस है, तो हमें कुछ ऐसा लेना है। देखो अब आप इसका स्क्वायर कैसे निकालोगे, ये 20 के अराउंड तो नहीं आता, क्योंकि लास्ट हमारा क्या होता है 400 होता है। 20 का स्क्वायर क्या है 400 है, तो इसे हम कैसे निकाले, आपने देखना है ये 6 लास्ट नंबर, ये वंस प्लेस पे जो आपका नंबर होता है ना उसे देखना है। वंस प्लेस में ये जो आपका 6 नंबर है। अब आप ये देखो कि कैसे, कौन से परफेक्ट स्क्वायर ले हम जिन्हें मल्टीप्लाई करके लास्ट में 6 आए, जैसे 4 4 16 होता है, ठीक है।
तो हमने 24 तो ले ही रखा है। उसके बाद क्या होता है, 6 6 36 होता है ना। तो वो हमें नहीं पता, 6 6 36 होता है। उससे पहले मैं क्या लगा देती हूँ, 2 लगा देती हूँ। तो ये नंबर मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर निकालने का तरीका है कि हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या है। अगर 9 होता तो मैं 3 3 लेती, मीन्स 3 3 9 होता है। 23 से मैं एक बार करके देख लेती, क्योंकि 20 मल्टीप्लाई बाय 20 400 होता है, और उससे मेरा ये 600 नहीं निकल के आने पाता। 600 इज ग्रेटर देन 400। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 26 को, क्योंकि 6 6 36 होता है, उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 26 से, क्योंकि हमें परफेक्ट स्क्वायर पता लगाना है। 6 6 36 होता है, और 6 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है, 12। 12 प्लस 3 15। 2 6 12, 1 कैरी गया, 2 2 4 5। 6 5 प्लस 2 कितना होता है, 7। और 7 सॉरी यहाँ पर हमारा 7 आएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर में से गलती से वो निकल गया। फिर यहाँ पे क्या आएगा, 6 आएगा। क्या ये दोनों सेम है, यस, है ना। तो ऐसे एक ट्रिक है, ये छोटी सी ट्रिक है कि आप कैसे निकाल सकते हो। अगर आपको यहाँ पर पहला नंबर देखना है, अगर यहाँ पर 6 लिख रहा है तो 4 4 16 होता है, लेकिन ऑलरेडी 24 आ चुका है। मीन्स अगर 24 का ये होता है, उससे 100 ही तो प्लस करें, मतलब उससे आगे के स्क्वायर होंगे 25 26 27 ऐसे के स्क्वायर होंगे, ऐसे नंबर्स के स्क्वायर होंगे। तो इसलिए मैंने 24 को छोड़ दिया। उसके बाद मैंने देखा कि 6 कब आता है परफेक्ट स्क्वायर में, 6 6 36 होता है, तो 6 आ गया, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करो, यहाँ पर देखा कि 24 का स्क्वायर इतना होता है, इन दोनों से तो बड़ा ही आएगा, तो 10 भी नहीं होगा। 100 प्लस करा है तो 25 का निकाल लो, 26 का निकाल लो, ऐसे निकालते चले जाओ स्क्वायर, तो आपका किसी ना किसी पे आ ही जाएगा। वरना अगर ये समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो दिमाग पे जोर मत दो, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगी तो यहाँ पे मेरा रूट आ जाएगा, और ये मेरा 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर मेरा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे रूट आ जाएगा। तो क्यू आर की वैल्यू मेरे पास आ गई है 26। ये हमारा आंसर हो गया, और ये हमारा हो गया प्रेजेंटेशन करने का तरीका, ठीक है। जिसमें मैंने एक अच्छा सा क्या बनाया, फिगर बनाई। उसके बाद ये पूरा का पूरा हमने रिप्रेजेंट करा कि इस थ्योरम से हमें ये पता चलता है, ई से जब हमें पता चलता है तो इनकी वैल्यूज पुट करके हम थर्ड वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन पे हमने बहुत ज्यादा टाइम लगा लिया। अब सेकंड क्वेश्चन जल्दी जल्दी से करेंगे। तो क्या कह रहा है, एबीसी इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट सी, ठीक है। इफ ए बी दिस एंड ए सी दिस, फाइंड बी सी। तो फर्स्ट वाले की तरह ही है, हम पहले बना लेते हैं, जिसपे ये क्या कह रहा है कि सी पे हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो सी में से मान लेती हूँ ए बी सी, मीन्स ए से बी से, ए बी सी, ठीक है। सीक्वेंस सही है मेरा। अब मेरे को क्या कह रहा है, ए बी मेरा है 25 सेंटीमीटर, मीन्स मेरे को हाइपोटेन्यूज गिवन है। देन सी ए सी या सी ए कुछ भी कह सकते हो, वो है 7 सेंटीमीटर, मीन्स मेरे को बेस गिवन है। अब मेरे को निकालना है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर वही लिखूंगी, बाय द रूल ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि इसका स्क्वायर BC का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर इक्वल्स टू में मेरा BA का स्क्वायर निकल के आएगा। क्या मेरे को BC की वैल्यू पता है, नहीं, तो BC लिख दो। क्या मेरे को CA की वैल्यू पता है, यस, 7 का स्क्वायर कर दो। क्या मेरे को BA की वैल्यू पता है, यस, तो क्या कर दो, BA की वैल्यू डाल दो 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, 625 इक्वल्स टू में 49 प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये अब हमें प्लस ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर हमें वैल्यू नहीं दे रखी। तो मैं इस प्लस 49 को क्या करूंगी, दूसरी साइड लेके जाऊंगी, और ये क्या हो जाएगा, -49 हो जाएगा। तो ये क्या है मेरा, BC का स्क्वायर इक्वल्स टू में 625 -49 BC का स्क्वायर
अगर मैं इसे मैं माइनस कर दूं ये तो मेरे पास आएगा 576। क्या नंबर जाना पहचाना लग रहा है? यस, क्योंकि अभी 24 का हमने निकाला था। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर। अब आते हैं थर्ड वाले पे। तो थर्ड वाला क्या कह रहा है? ए 15 मीटर लॉन्ग लैडर, ठीक है, सीढ़ी जिसे कहते हैं हम, स्टेयर है ना, सीढ़ी जो होती है, रीच अ विंडो 12 मीटर हाई। ठीक है, तो ये हमें फिगर बना के दे रखी है कि 15 मीटर की लैडर है और ये जो यहाँ पर विंडो है वो 12 मीटर हाई है, ऊंची है। फ्रॉम द ग्राउंड ऑन द प्लेस इट अगेंस्ट अ वॉल, ठीक है, वॉल से लगा रखी है हमने लैडर। उसके बाद एट अ डिस्टेंस ए, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ना लैडर तक का, वो हमें फाइंड आउट करना है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल। ठीक है, अगर एक यहाँ पर ऐसे लैडर लगा रखे है, ये एक राइट एंगल का ट्रायंगल बना रहा है, तो ये मेरी जो साइड होगी ये कितनी होगी? ठीक है, फुट से। तो निकाल देते हैं कि मेरे को, अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो मेरे को इधर जाना है, तो मेरे को कितना डिस्टेंस कवर होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम भाई? इससे पहले जो हम पढ़ के आए हैं वही हमें एक्सरसाइज में इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो थर्ड क्वेश्चन में मैं लिखूंगी बाय द रूल ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? अब यहाँ पर नाम तो गिवन नहीं है तो मैं ऐसे ही लिख रही हूँ कि 15 का स्क्वायर इक्वल्स टू में 12 का स्क्वायर। अब हमें बेस गिवन नहीं है तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या लिख रही हूँ? 15 का स्क्वायर इक्वल्स टू में 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू में a का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225, 12 का 144। आई होप आपने याद कर लिए होंगे, लास्ट क्लास में बोला था मैंने आपको इंट्रो में ही कि याद कर लेना। तो अब इसे उधर की तरफ लेके जाएंगे क्योंकि ऐसे पॉसिबल नहीं है ए की वैल्यू निकालना। जब दूसरी साइड जाएगा तो 225 में से ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का है इधर। ठीक है, साइन चेंज हो जाता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में हो जाते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर? माइनस करके 81, और 81 का मेरे को स्क्वायर निकालना है तो यहाँ पे रूट आ जाएगा क्योंकि स्क्वायरिंग में बोथ साइड करूंगी। 9 9 81 होता है, तो ए की वैल्यू आ गई 9। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, फोर्थ वाले पे। तो क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें हमें निकालने में ऐसा कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्योंकि हम क्या करेंगे? वैल्यूज पुट करेंगे, देखेंगे इक्वल आ रही हैं, इनके जो नंबर हैं वो नहीं आ रहे हैं, ये नहीं आ रहे हैं। लाइक मैंने क्या बोला था आपको कि जो सबसे बड़ी वाला नंबर होगा ना, जैसे कि जो सबसे बड़ा वाला नंबर होगा ये हमारा 6.5, ये तीनों से हम तीनों नंबर्स को क्या करेंगे? पहले कंपेयर करेंगे। तीनों में से जो बड़ा नंबर होगा, जैसे कि 2.5, 6.5 एंड 6, इन तीनों को कंपेयर करेंगे आपस में कि कौन सा सबसे बड़ा नंबर है। जो हमारा सबसे बड़ा नंबर होगा वो हमारी क्या होगी? h, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और बाकी के दो आप चाहे बेस मानो या फिर परपेंडिकुलर मानो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने यहाँ पे क्या कहा कि मेरा लेट, फर्स्ट वाला ही सॉल्व कर रही हूँ। लेट, हमने देखा था ना a का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर इक्वल्स टू में b का स्क्वायर, तो ऐसे ही हमें ये मानने पड़ेंगे। हम इधर हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर ये नहीं मान सकते, ये आपको आगे की क्लासेस में मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? a का स्क्वायर क्या होगा, मतलब a क्या है? 2.5 में लेट करा है। b को क्या लेट करोगे? 6.5। b आप वो लेट करोगे जो सबसे बड़ा होगा तीनों में से, एंड c को क्या लेट करोगे? 6 सेंटीमीटर। यूनिट्स मत बोलना, ठीक है। और हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि लेट अस अज्यूम द लार्जेस्ट वैल्यू इज द हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया वो मैं लिखवा भी रही हूँ कि हाइपोटेन्यूज मैं किसे मान रही हूँ? जो लार्जेस्ट साइज है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं क्या कहूंगी? देन बाय पाइथागोरस थ्योरम मेरी क्या कहती है? b का स्क्वायर इक्वल्स टू में a का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। तो b मेरा क्या है? 6.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर है और c सेंटीमीटर आप लगा लेना, ठीक है।
2.5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। अब यहाँ पर मेरे को अगर स्क्वायरिंग करना है तो मेरा ये क्या आएगा, 6.5 का स्क्वायर मेरा आएगा 42.25 और इसका क्या आएगा 2.5 का 6.25 और 6 6 36 होता है। अब मैं इन दोनों को प्लस करूंगी, अगर मेरा 42.25 आया तो यस इट इज द राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो मैं जब इसे प्लस कर दूंगी तो 6 6 12 होता है, 42.5 आया है। तो मेरा ये क्या है, ये मेरा स्क्वायर बन सकता है। मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स। ठीक है, टू साइड्स, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू साइड्स इज ऑफ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल की इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड। ये ही बोलती थी हमारी पाइथागोरस थ्योरम। देयरफॉर द गिवन साइड्स फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल का अपोजिट क्या होगा, राइट एंगल लाइज ऑन द अपोजिट ऑफ द ग्रेटर साइड 6.5 सेंटीमीटर। देखो इसमें मैंने क्या लिया, देखो मैंने पहले ABC एज्यूम करा, कैसे कंपेयर करके जो सबसे बड़ा होगा उसे मैं B मानूंगी, और मैंने नीचे बता भी दिया कि मैंने सबसे हाई लार्जेस्ट वैल्यू को हाइपोटेन्यूज माना है, और हाइपोटेन्यूज मेरी यहाँ पे होती है मतलब एंगल के जस्ट सामने। ठीक है, अपोजिट जिसे कहते हैं, सामने अपोजिट। उसके बाद हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, उससे मेरा ये प्रूफ हो गया कि हाँ, कि मैंने जो हाइपोटेन्यूज मानी थी वो मेरी एकदम करेक्ट हाइपोटेन्यूज है। और मैंने क्या लिखी, पाइथागोरस थ्योरम लिखी कि मेरी पाइथागोरस थ्योरम भी यही कहती है, देयरफॉर ये जो साइड्स हमें गिवन है इसका एक ट्रायंगल बन सकता है। उसके बाद थर्ड में मैंने क्या लिखा है, जो मेरा राइट एंगल है वो कहाँ पर लाई होगा, जहां पर मेरी ये जो हाइपोटेन्यूज है उसके एकदम अपोजिट मेरा जो 90 डिग्री का एंगल है वो आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, आपने यही सारी इंफॉर्मेशन देनी है। सेकंड वाले में भी यही करना है, सिंपल एज सच, कुछ चेंजेस नहीं है। तो लेट ए मेरा क्या है 2 सेंटीमीटर, बी में क्या मानूंगी सबसे बड़ा 5 सेंटीमीटर, सी में क्या मानूंगी 2 सेंटीमीटर। और लेट अस assume the largest value is the hypotenuse side। ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू मैंने क्या मान ली, हाइपोटेन्यूज मान ली। देन मेरी पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, बाय पाइथागोरस थ्योरम सेज दैट कि मेरा b का स्क्वायर इक्वल्स टू में a का स्क्वायर प्लस क्या होगा c का स्क्वायर होगा। b का क्या है 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू में 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 25 इक्वल्स टू में 4 प्लस 4, 4 4 कितना होता है 8 होता है। क्या 25 के इक्वल है, नो। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज नॉट। ठीक है, क्योंकि पहले वाले में इक्वल था, अब यहाँ पर इक्वल नहीं है, इज नॉट इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड। ठीक है, दो साइड्स का सम थर्ड साइड के इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर यहाँ पे ट्रायंगल नहीं बन सकता। देयरफॉर द गिवन
sides can't form a right angle triangle. एंगल आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब आते हैं थर्ड वाले पे। तो थर्ड वाला यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है, वही है। अच्छा, यहाँ पर देखो, यहाँ पे बोल भी रखा था, अच्छी बात है, हमने बता दिया कि कहाँ पर राइट एंगल बनेगा। यहाँ पे बोल रखा था आइडेंटिफाई राइट एंगल, तो हमने वो आइडेंटिफाई कर दिया। फर्स्ट वाले में ही बना, भी सेकंड वाले में बना नहीं है। और थर्ड वाले में ए हम किसे सेलेक्ट करेंगे, किसी मर्जी को भी कर लो। बी हम किसे सेलेक्ट करेंगे, जो सबसे बड़ी है, 2.5 हमारी सबसे बड़ी है। सी किसी को भी कर दो, जो लास्ट बची होगी उसे ही करेंगे। देन उसके बाद हमारी क्या बोलती है, लेट अस अज्यूम the largest value is the hypotenuse, ठीक है। उसके बाद देन हमारा पाइथागोरस थ्योरम, क्या कहती है, बी का स्क्वायर इक्वल्स टू में ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। बी का स्क्वायर क्या है, 2.5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 1.5 का स्क्वायर। 2.5 का स्क्वायर क्या होता है, 6.25, पहले देख चुके हैं। 2.25 प्लस 4, 6.25 प्लस करेंगे 6.25 इक्वल है। तो यहाँ पर हम वही लिखेंगे, और हाइपोटेन्यूज के अपोजिट होती है। तो हम सारी की सारी ये लाइन आप लगा लेना, मतलब आगे लिख लेना। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल के बाद कहाँ गई, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड, देयरफॉर द गिवन साइड्स फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल कहाँ पर आएगा, अपोजिट ऑफ द ग्रेटर साइड, जो होगी हमारी 6.5 मत लिखना, 2.5, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो गया तो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैंने एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दी पूरे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, नहीं अच्छी लगी है तो डिसलाइक करो, और कमेंट में अपने रिव्यू जरूर देना, जो भी लाइक कर रहा है या डिसलाइक कर रहा है। एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको चैप्टर्स के साथ साथ वर्कशीट्स की भी जो नोटिफिकेशंस है वो आसानी से मिल जाए।